फिर मॉडर्न तरीके से आते हैं। तो मॉडर्न व्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में बात करेंगे। और आपको सब मालूम है इलेक्ट्रॉन्स तो सब जगह होते ही होते हैं, कोई भी चीज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कोई भी रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन विल मूव। बाय द वे, इससे पहले कि आप लोग थोड़ा सा और हम आगे जाए, प्लीज अंडरस्टैंड रिएक्शंस, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके सिवा आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा जो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं एंड जिसमें ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर एग्जांपल हम ले यहाँ पे, क्या इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। This reaction is a non-redox reaction. It's simply decomposition reaction है। अब इस कंपोजिशन रिडॉक्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन बिना रिडॉक्स के भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसी तरह रिडॉक्स के एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन ही हो, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू आवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मॉडर्न व्यू जो है हमारा, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा था और 9th-10th का था, तो होपफुली सभी को मालूम होगा, इसलिए उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्न व्यू है जो आपका बहुत रिलेवेंट है। तो इसको अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में, और इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अगर अभी हम पुराना रिएक्शन अब देखिए, इसमें क्या ऑक्सीडेशन लिखा है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। तो अगर हम ये पुराना रिएक्शन देखें जो हमने वहां लिखा था, Fe बिकमिंग Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे अगर हम देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसी तरह से अब उल्टा ले ले रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टर्म में, तो बहुत सिंपल है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नाउ मैंने बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, अराउंड नियरली 18-20 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एंड व्हाट आई हैव सीन इज, जहां पे 2 ऑप्शन होते हैं हेड एंड टेल्स वाला, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। मतलब क्या है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं IIT मेंस या ये है, बहुत प्रेशर है, टाइम कम है एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर, क्या करना है कैसे करना है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, आप उल्टा कर देंगे। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको गेन करके कर देंगे, और इट्स अ वेरी वेरी सिली मिस्टेक, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अगेन हम एक्रोनिम्स बनाते हैं अलग से। तो ये एक एक्रोनिम मैंने बनाया है विच इज कॉल्ड ऑयल। अगेन हम जब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो हम एक दूसरा एक्रोनिम बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोड्स को भी हम इसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोड्स नहीं करा रहे हैं, तो अभी हम खाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो अगर आप ऑयल याद रख लेंगे तो फिर आप जल्दी नहीं भूलेंगे। अगर आप टेंशन में भी होंगे तो आपको ऑयल याद है, क्या, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो L तो लॉस के लिए, एंड इसका उल्टा रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक याद कर लीजिए ऑयल, उसका बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन हो गया और लॉस का उल्टा गेन हो गया, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। तो ये जो है बहुत सिंपल तरीके हैं याद करने के और कंफ्यूज नहीं होने के। एंड बिलीव मी, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सिली चीज है, लेकिन मैंने देखा है अपने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को, जब प्रेशर पड़ता है
कोचिंग में मेरी आके या जहां भी कर रहे हैं कोचिंग तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन जब एग्जाम आता है एंड दे मेक सिली मिस्टेक्स। एंड दूसरी चीज, अभी जब हम आईआईटी के क्वेश्चन आपको कराएंगे तो दिखाएंगे कि 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ज्यादातर केसेस में जो ए ऑप्शन है वो ऐसा होगा जो आप कोई सिली मिस्टेक करेंगे तो ये ऑप्शन निकलेगा, और सी या बी में कहीं आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो आप जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हैं, आपने दिखा ए हाँ यही तो मेरा आया है, आपने टिक कर दिया, बट वो क्या था, एक सिली मिस्टेक थी। एंड सिली मिस्टेक से क्या होगा आपका, आईआईटी मेंस में जाए +4 की जगह -1 हो जाए। लॉट ऑफ स्टूडेंट से सर ये -1 एक ही मार्क्स तो जा रहा है मेरा। इट इज रॉन्ग, एक्चुअली यू आर लूजिंग 5 मार्क्स। जो 4 मिलने थे वो तो मिले नहीं, और एक उसकी जगह कम हो गया, तो आपका लॉस 5 का है। एंड प्लीज बिलीव मी, 5 नंबर का लॉस आईआईटी के मेन के एग्जाम में बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप रैंक्स के टर्म्स में देखेंगे, जो 10,000 या 8,000, 10 to 12, 15,000 के पास होता है, 5 मार्क्स में योर रैंक विल चेंज बाय 3,000 और सो। मतलब अगर आपका 10,000 आना था तो उसकी जगह 13,000 हो जाएगा। 10,000 में यू कुड हैव गॉट सम गुड कॉलेज, 13,000 में यू विल नॉट गेट गुड कॉलेज। एंड क्या रीजन था, वन सिली मिस्टेक। सो बी वेरी केयरफुल, एंड दिस इज व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग। इसीलिए हम लोग बीच बीच में सब करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली इसको भी समझ में आ गया, नहीं आया तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, तो फिर देखेंगे कि कैसे है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, ये इक्वेशन है Na+Cl2 गिविंग NaCl। इसको जब हम एनालाइज करते हैं डिटेल में तो क्या देख रहे हैं, 2Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, 2Na+। और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ने गेन कर लिए, क्या बन गया, 2Cl-। तो NaCl कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है। तो Na यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। Cl यहां पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे ऑक्सीजन इज नॉट देयर एंड स्टिल कैन मेक आउट कि क्या ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, सिंपली कैसे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट, Na को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट करें तो हमारा Na2O बनता है। सेम चीज हम लगा लें, अगर देखें क्या हुआ, Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और आपका Na2O। तो Na ऑक्सीडाइज हो गया, O रिड्यूस हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन यहां है लेकिन वो Na को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऑक्सीजन इस केस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन खुद रिड्यूस। क्लोरीन इस केस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन खुद रिड्यूस होती है। तो ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद, ठीक है, तब दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड इट कैन बी सल्फर ऑल्सो, जैसे इस केस में देखें तो सल्फर आ गया, जबकि सल्फर इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्टिल, क्योंकि कंपेयर टू Na वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, Na2 बन गया, और ये भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो यहां पे अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई जस्ट ब्रीफली स्टॉप फॉर 30 seconds. You can raise your hands and then you can ask before we go ahead to the next point. ক শুনা নাই যে কি কৈছে
Please raise your hand whoever wants to মই ask. আজি মাত্ৰ পৰীক্ষা হ'ল এতিয়া হাতীয়াৰ চিলেবাছ কেনেকে মইতো বেছি ওলাই দিম দে হ'ব মইতো দিম দে মানে আজিয়ে মানে মই এটা কিবা ক্লাছ কৰি আছো তো সেইকাৰণে আজি দিবা নোৱাৰো I think somebody's mic is on and I don't know, but I can't see anyone. चलिए, अगर no questions, तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया है क्या है. तो अब आगे चलते हैं. तो my question to you all इस केस में ये MnO4 माइनस Mn+2 बन रहा है. तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, जो अभी तक हमने सोचा है उसके हिसाब से बताना है. तो डू यू थिंक ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ लुक कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से. चलिए, इफ नोबडी इज देयर, तो अगर लेट्स टेक ब्रॉडली, यहां पे आपको क्या लग रहा है? यहां पे माइनस चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज है. तो यू विल अज्यूम, अगेन आई एम नॉट सेइंग यू आर राइट, बट एनीबडी विल अज्यूम कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब वो कितने होंगे? 4 5 6 7 2 3, सो दैट यहां के हिसाब से हमको -3 दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे -1 वाले, सो दैट चार्ज बैलेंस हो जाए. तो ये आपको ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, लग रहा है. दैट ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑक्सीडेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट लुक्स लाइक. तो यहां जैसे यहां बहुत क्लियर था, जहां पे सिंपल है Fe प्लस या एक्सेट्रा, वहां पे बहुत सिंपल पता चल रहा है जैसे अभी तक किए थे. जहां पे ये कॉम्प्लेक्स KMnO4 आ गया, ये MnCl2 है, तो ये सब आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन के टर्म्स पे हम कैसे निकालें? तो कॉन्सेप्ट वाइज ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या सही है कि क्या नहीं है? तो why this is reduction? Somebody has answered, I think कमलेश ने आंसर किया है कि how it is reduction. I want answer in terms of electrons only, क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स ही पढ़ाया. तो yes, it is not oxidation, it is reduction, but उसका रीजंस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है. तो हम क्या करेंगे टू मेक आवर लाइफ इजी? मतलब बेसिकली जो भी काम करना है इस तरह से करें कि थोड़ा आसानी से हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो. ठीक है? तो टू मेक आवर लाइफ इजी हम एक कॉन्सेप्ट नया समझाते हैं, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे. अगेन क्या है ये बाद में देखेंगे. सो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है. बहुत सिंपल सी चीज है. ऑक्सीडेशन नंबर ही इसलिए बना दिया है कि अगेन ऑब्वियसली अगर नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, नंबर घट रहा है तो रिडक्शन. सो ये तो आसान काम हो गया, लेकिन अब दूसरा काम हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ये होता क्या है एंड इसको हम निकालेंगे कैसे. दो है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है एंड उसको हम निकालेंगे कैसे. ठीक है? So what we will do is let us define oxidation number. अब ऑक्सीडेशन नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये कोई चीज एक्चुअली नहीं है, एक हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा हो तो ये होगा.
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लीज अंडरस्टैंड, हाई ऑक्सीडेशन एक्चुअली हाँ कुछ होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसका मेन यूज यही है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देयर आर 3 केसेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहे, कैल्शियम कार्बोनेट वाले केस में देखा था, तो फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिकली इज हाइपोथेटिकल। दोबारा मैं बता रहा हूं, मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। डेफिनेशन बताऊंगा कि क्या किया मैंने, कि चार्ज रिमेनिंग ऑन ऑल द एटम्स मैंने रिमूव हेट्रोलिटिकली, मतलब कोई भी आप कंपाउंड ले और उसको सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दे, ठीक है, लेकिन ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज होगा। होमोलिटिक आपने पढ़ा होगा, बीच में होता है क्या, अगर कार्बन टू कार्बन यहां ब्रेक करेंगे तो ये होमोलिटिक होगा, लेकिन अगर कार्बन टू क्लोरीन ये बॉन्ड है, यहां ब्रेक करेंगे तो ये हेट्रोलिटिक हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। नाउ ऐसे हमको ब्रेक करना है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगेन इस चैप्टर के लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सी कम। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हम सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर सारे बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। अगेन एक्चुअली नहीं ब्रेक करेंगे, थियोरेटिकली अगर ये ब्रेक कर दिया तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो यहां पे अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये जो C बनेगा एक डॉट के साथ, और ये जो C बनेगा डॉट के साथ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, तो फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये C+ हो जाएगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये Cl- हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये चार्ज हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये करेक्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की। सो जैसे मैंने बोला था, ये बॉन्ड एक्चुअली हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, ये हम अगर ब्रेक करेंगे तो जो चार्ज आएगा। तो जब अगर आ जाता है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और अगर हम इसको होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो जो चार्ज बनेगा वो फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अगेन फॉर्मल चार्ज के कुछ यूसेजेस हैं जो हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कि क्या होता है। हाँ, बट ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत यूजेस हैं। पूरा रिडॉक्स इसी के ऊपर आप लोग को है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या उसके बाद बैलेंसिंग करना उस पे आते हैं, या इक्विवेलेंट वेट उस पे आते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जगह अलग अलग यूज होता है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझना है तो 2 चीजें समझ लीजिए, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी चीज किससे नेगेटिव है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा कि आपके पास बॉन्ड ब्रेकअप करने का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मल एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसी को और हम थोड़ा डिटेल में करते हैं, अभी तो हमने इसको समझाया था। तो ये लीजिए जो भी कहा था। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज करती है दूसरों को, प्रोसेस खुद रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसिंग स्पीसीज या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है।
ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बी आ गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये दोनों जब मिले तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर ट्रांसफर और ए हो गया। तो अगर हम खाली यहां से यहां जाए तो क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये ए ऑक्सीडाइज हो गया। बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये रिड्यूस हो गया। क्योंकि ए ऑक्सीडाइज हो गया है इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और बी अगर रिड्यूस हो गया है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो चलिए लेट अस सी इफ यू कैन आंसर दिस। इसमें ट्रू और फॉल्स है, आप लोग आंसर करिए फटाफट। आप लोग के स्लाइड में नीचे ट्रू फॉल्स दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए एंड देन सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, लेट्स सी कौन क्या आंसर करता है। अभी आई थिंक सबने आंसर कर दिया एक को छोड़ के। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, स्पीसीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है खुद रिड्यूस हो जाती है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे ख्याल से एक को छोड़ के सभी लोगों ने सही बोला है, तो इट इज लाइक दैट। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं जो इसका ट्रिकी पार्ट है, जो ये है कि करेंगे नाउ। अब हम फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। अब इसको ध्यान से नोट करिए, जो स्कूल्स में किए होंगे ज्यादातर वो एक वो होता है जो बाद में हम उसको भी करेंगे कि इसका इतना मान लो, उसका इतना मान लो। दैट मेथड इज नॉट 100% फुल प्रूफ मेथड एंड उसमें बहुत सारी फ्लॉज है। जो करेक्ट डेफिनेशन है वो यही है, ठीक है? क्या कि अगर लेट्स टेक CO2 ड्रॉ किया, अब CO2 के स्ट्रक्चर को हमने ऐसे ब्रेक किया, अगर होमोलिटिकली ब्रेक किया, मतलब बीच में ब्रेक कर रहे हैं किसी ये, तो C के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो पहले थे 6 आ गए SO के पास। तो यहां पे चार्ज क्या डेवलप होगा, 0 0 0। तो फॉर्मल चार्ज C में O2 में सबका 0 है, ठीक है? बट अब हम हेट्रोलिटिकली, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रिक है तो यहां से ब्रेक हुआ और ये यहां से ब्रेक हुआ। तो यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो डबल बॉन्ड है, सॉरी एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल, एक सिग्मा एंड पाई। अगेन इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग सिग्मा पाई बॉन्ड, नहीं तो यहाँ पे फिर कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर जाएंगे, ठीक है? तो ये C ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस O को दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस O को दे दिए। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर +4 चार्ज आ गया। O ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इस कार्बन से और इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसके, तो ये 2 -2 हो गया। तो -2 + 4, ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन नंबर। अंडरस्टूड? सो नंबर हो गया। सो ये हमारा फॉर्मल चार्ज हो गया। फॉर्मल चार्ज के यूसेज में आपको बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना सिखा रहे हैं आपको, लेकिन क्या यूज है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज तो हमने आपको बता ही दिया, क्या ऑक्सीडाइज क्या चीज हो रही है, रिड्यूस क्या चीज हो रही है।
फिर जब हम इक्विवेलेंट वेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए भी हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए। लेट्स टेक मीथेन। मीथेन का ये स्ट्रक्चर है, एक कार्बन इन 4 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए, एंड यू कैन सी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम कैसे, अब प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे कार्बन कम नेगेटिव था CO2 में और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। लेकिन C और H में C ज्यादा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहां जब ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक हो गए, ऐसे। H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर दे दिया कार्बन को -1, सॉरी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, और इस सेंट्रल वाले कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए चारों H से, तो ये -4 इसका ऑक्सीजन। प्लीज अंडरस्टैंड, ये -4 है और यही कार्बन का यहां पे +4 है, क्योंकि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। अगर हम फॉर्मल चार्ज करते हैं तो फॉर्मल चार्ज में हम यहां ब्रेक करेंगे, ये क्यों? क्योंकि ये होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। तो अब क्या हुआ, अगर हम देखें इस H के पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, सब H के पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ये चार्ज 0 हो गया, और कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी चार्ज 0 हो गया। तो यहां पे भी फॉर्मल चार्ज 0 है, यहां पे भी 0 है। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल आस्क कि सर क्या फॉर्मल चार्ज हरदम 0 आता है? नॉट ऑलवेज नेसेसरी। फॉर्मल चार्ज इस कुछ केसेस में 0 आ रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कई बार 0 नहीं भी आता है। हाँ, बट ज्यादातर केसेस में आपका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, बट नॉट ऑलवेज, ये ध्यान रखिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू एंड वील एक्सप्लेन व्हाई इट इज लाइक दैट, केवल हम स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ब्रेक करके ही कायदे से निकाल सकते हैं। अब ये दूसरा केस आ गया, ये कंपाउंड NCO है। अब देखिए इसके ड्रॉ करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आप लोग को अभी आइडिया हो गई जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग और रेजोनेंस कायदे से किया हुआ है, कि इट इज पॉसिबल कि एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म्स हो। तो यहां पे NCO के 3 रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों डबल, ये सिंगल। अब इस केस में यू कैन सी फॉर्मल चार्ज कमिंग 0 एंड इज ऑल्सो कमिंग डिफरेंट। तो इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मल चार्ज जो है चेंज रेजोनेटिंग फॉर्म्स, एंड ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी IIT में आ सकता है कि सिंपली फॉर्मल चार्ज का सेम होता है हर रेजोनेटिंग फॉर्म में कि डिफरेंट होता है। एंड दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप नोटिस करेंगे तो सबका सेम है ऑल 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स। तो रेजोनेट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होता है, बट फॉर्मल चार्ज चेंज हो जाता है। अब यहां पे फिर हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर हम देखें 1 2 3, क्योंकि यहां पे 2, यहां पे भी 2 0 है, ठीक है, देन ये दोनों स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल है इस कंपेयर में, क्योंकि यहां पे एक ही 0 है। तो फॉर्मल चार्ज का भी मैं आपको बता रहा था ना कैसे यूज करेंगे, ये एक यूज है।
आप फॉर्मल चार्ज निकाल के बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग फॉर्म इज मोर यूजफुल और सारी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ओवरऑल स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन दूसरा आया कि सर इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है। तो हम क्या कहते हैं कि लेट अस टेक ये -1 है, ये -1। यस, ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल होंगे या ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होंगे, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज आएगा फॉर्मल चार्ज में, ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं हो रही, वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग माना जाएगा। तो अगर हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स में स्टेबिलिटी बताएं या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताएं तो ये 1, 2, 3। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई विल स्टॉप हियर फॉर अ मिनट और सो, क्योंकि ये चीज नहीं पढ़ाई जाती नॉर्मल बुक्स में। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए एंड अपने आप निकालने की कोशिश करिएगा बाद में क्या कि कैसे प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। मेरे लिखे पे विश्वास नहीं करिएगा, हो सकता है मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, या मैंने टाइपिंग को दी थी तो टाइपिस्ट ने सिली मिस्टेक कर दी हो तो चेक नहीं कर पा रहा हूं, या मैंने कायदे से चेक नहीं किया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट कि ये मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिए एंड इफ नोटेड देन आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। तो होपफुली नोट कर लिया आप लोगों ने, और फॉर्मल चार्ज का यूजफुलनेस भी आपको अब समझ में आ गई होगी क्या होती है। तो कमिंग बैक टू आवर ऑक्सीडेशन नंबर, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीडेशन नंबर सब रेजोनेटिंग फॉर्म में सेम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो कोई भी स्ट्रक्चर ले ले, वी कैन टेक एनी स्ट्रक्चर एंड उसको ड्रॉ करिए और उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर हो, लेट्स टेक ये स्ट्रक्चर है विच इज इथेनॉल। तो यहां पे आपको मालूम है सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, 2। ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ कैसे ब्रेक करेगा, ऐसे। H सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे +1 सब पे आ जाएगा, +1 +1 +1 +1 +1। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 कार्बन में दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये हेट्रोलेटिकली नहीं, ये होमोलेटिकली ब्रेक हो। तो इस कार्बन के ऊपर -3 चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों हाइड्रोजन से उसने लिया। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इससे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, आपका -1 हो जाएगा। सॉरी, ये हाँ -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। कंपाउंड में 2 अलग अलग कार्बन है, एक का -3 और एक का -1 आ रहा है। अगेन इस पे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे करेंगे जो कि आपका नॉर्मल मेथड है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा कार्बन के ऊपर -2, लेकिन एक्चुअली है एक का -1। क्लियर? चलिए लास्ट स्लाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे वही चीज आपको बताई थी, मीथेन मिथेनॉल अलग अलग कंपाउंड्स है, ये अमाइन है, ये क्लोरोमीथेन है।
तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे -4 आ रहा है, ये -2, ये -2, ये -2, सेम लॉजिक हमने लगाई है और उसी तरह से हमने ब्रेक किया। सेम थिंग CO2 में कार्बन का +4 है, मीथेन में -4 है, तो ये मोस्ट रिड्यूस्ड है, ये मोस्ट। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से लेके -4 तक वेरी कर सकता है। इट कैन बी, ये -2 है, ये 0 है, ये -2 है, ये -4। अब ये आ गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में, स्कूल में, व्हाटएवर, कि हम कैसे निकालते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल कि कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे ये हमने स्लाइड ली, अब इतने स्ट्रक्चर बना के निकालना, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट बट दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन कई बार हमको जल्दी जल्दी करना होता है, तो फिर हम ये रूल्स लगा लेते हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जल्दी करना या शॉर्टकट तभी करना चाहिए जब आपको प्रॉपर मेथड मालूम हो, नहीं तो सिली मिस्टेक्स करेंगे। अभी हम जब बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे सिली मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। जो रूल्स है, फ्री और एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0 irrespective of its allotropic form। मतलब Fe का 0 है, O2 का 0 है, H2 का 0 नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल स्टेट है O की O2 है, H2 है, आयरन का Fe है। नेक्स्ट, अगर केवल एक ही एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, मतलब तो +1 हो गया। अगर आपका Cl माइनस तो -1 हो गया। अगर एक एटम से ज्यादा है, मतलब कंपाउंड्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो अगर न्यूट्रल है तो ऑल एटम्स का अगर हम ऐड कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आएगा, अगर न्यूट्रल है। लेकिन अगर आयन है तो सबको ऐड करेंगे तो आयन के चार्ज के बराबर। मतलब एग्जांपल क्या है, SO2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर और ऑक्सीडेशन नंबर O ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए आपका। लेकिन अगर सल्फेट है -2, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और O का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ऐड करेंगे तो -2 आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज ऑलवेज +1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज ऑलवेज +2। ये ध्यान रखिए, ऑलवेज, हर जगह ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है। हैलोजेंस का इन जनरल आपका हाइड्रोजन का, सॉरी, +1 है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्राइड्स इट इज -1। हाइड्राइड्स मतलब NaH, तो Na क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। आई होप एवरीबडी इज हियरिंग। देयर सम इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है किसी को? क्या मुझे कुछ दिखा रहा है इंटरनेट इश्यूज? नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2
पेरोक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड में -12, 2 में +2, NO2F2 में +1। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन के ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ है। और ये 2020 में IIT मेन में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। फ्लोरीन का हरदम -1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। जल्दी से ये वाला सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। व्हाट इन फॉलोइंग में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है 2014 या 15 में IIT मेंस में। लेट्स सॉल्व दिस। Yes. So few people have answered A, few people have answered D, 2 and 2. Actually ये इसका आंसर A और D दोनों ही है, बट अगेन कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो इसका आंसर बोथ A and D बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर यही मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और अगर पूछो कि CrO5 में क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यू कैन जस्ट टाइप योर आंसर्स एंड टेल मी। एवरीबडी कैन टाइप CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। So nobody could make out. Just type your answer in chat, or you can write on the screen. I can see कौन क्या लिख रहा है। So if you can write by hand or whatever, आपका मोबाइल पे लिख सकते हैं या उससे भी लिख सकते हैं। सर आपको परमिशन देनी होगी बच्चों को। सर टूल्स में जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। राइट क्लोज्ड कैप्शंस। नहीं, टूल्स में राइट हैंड साइड पर है ना सर, प्लस साइन पे नहीं सर, टूल्स पे। हाँ टूल्स पे ही तो जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है गेस्ट पॉलिसी। हाँ एक रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बना हुआ होगा। नहीं इस पर टूल्स पे नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक रेक्टेंगल बना हुआ था ना, तो वो उसको परमिशन देनी थी सर। अच्छा ठीक है, बट दे कैन टाइप आल्सो। या ऑल ऑफ यू, सूरज यू कैन आल्सो राइट। Excuse me, sir. यस Sir, in this question, how KMnO4 will have +6 oxidation state? +7 इट इज। एक्चुअली माइनस गलती हो गया उसमें। ओह अच्छा K2MnO4 है, टाइपिंग मिस्टेक है। सॉरी यू आर राइट, इट इज K2MnO4। आंसर डी होगा, तो उसमें K2MnO4 में +6 है, KMnO4 में +7 हो जाएगा Mn का। बट CrO5 में कितना होगा ये बताना है आपको। नाउ हियर कम्स कि अगर आप, ये टिपिकल एग्जांपल है अभी तक हमने जो कर लिया है कि CrO5 में आप O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के करेंगे
ये स्ट्रक्चर है CrO5 का, तब तो आंसर सही आएगा। अगर आई सी सम पीपल हैव डन कि O का -2 ले लिया है तो Cr का +10 आ गया है, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्रोमियम को। क्रोमियम के आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज्यादा तो लूज कर ही नहीं सकता है। अंडरस्टूड? हो सकता है उससे कम भी हो। सो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जो पॉजिटिव में आएगी मैक्सिमम +6 होनी चाहिए। तो यहां पे अब क्या है, आपको इस स्ट्रक्चर से करना पड़ेगा। +7 भी इसका आंसर। तो अगर हम देखेंगे ये दोनों जो है आपके पेरोक्साइड बॉन्ड्स है O2O। तो अगर पेरोक्साइड -1 होता है और ये भी -1 होता है और नॉर्मल ऑक्साइड -2 होता है, तो इसका +6 हो जाएगा। जिसको आप इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं ब्रेक करके, तब भी निकल आएगा। लेकिन स्ट्रक्चर से अभी आपको मैंने दिखाया था कि पर ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको लगा के ब्लाइंडली आंसर नहीं आएगा आपका, कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की चांसेस है, एंड उसी पे आपको कंपटीशन में आपको यूज किया जाएगा। वो करते हैं। अंडरस्टूड? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए और सी क्यों आ रहा है, इसको भी टाइप करके करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 में से क्या ऑप्शन है? तो अभी तक एक ही आंसर आया। लेट्स होप दूसरे लोग भी आंसर करते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगेन कि लोगों के आंसर सही नहीं आ रहे। तो ये लास्ट ईयर IIT मेंस में आया था। प्लीज अंडरस्टैंड, जिन लोगों ने O का -2 ले लिया है और उसके हिसाब से करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या बताया था? रूल्स, स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए रूल्स। K is always +1 ग्रुप 1, तो आंसर इज 3। यहां O की चेंज हो रही है। पहले केस में आपका -2 हो जाएगा, दूसरे -1 हो जाएगा और तीसरे केस में -1/2 हो जाएगा। बट केक और हरदम +1 रहता है। ग्रुप 1 सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। के सबसे नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं आप। K2O में बेसिकली इट इज 2K + O - 2। K2O2 में 2K + O - 1, लेकिन ये 2 से है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। और KO2 में आपका K + O2 - 1, ये आपका सुपर ऑक्साइड है। तो अगर आपको रूल्स अगर मैंने दिखाए थे आपको, ये देखिए ओ, ये आपको दिखाए थे, ये नोट करिए। -2 जनरल, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। और अभी ये दो तो हमने डील नहीं किया, ये भी क्वेश्चन में आ चुके हैं कई बार। OF2 में ये +2 हो जाता है, O2F2 में +1 हो जाता है। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकता है। क्लियर?
तो ये सब चीजें हैं। अभी इसमें तो और क्वेश्चन से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो देखेंगे कि कैसे जो इथेनॉल, एसिटिक एसिड, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं कैसे निकाले जाएंगे। देन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे, ये CrO5 जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये कैसे करेंगे। तो इसको सब हम फिर पैराडॉक्स क्या है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है जी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप द क्लास नाउ। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Yes, Sheetal, please. You are now unmuted. If you have a question, please unmute your mic and you can ask. Hello. You are now Yes. muted. Yes, sir. Hello. Yes, बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मुझे बताया था ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहते हैं। Yes. हाँ सर, तो फिर अगर ऑक्सीजन के एटम्स लॉस हो रहे हैं या हट रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन? That's why I'm saying ना, once लुईस स्ट्रक्चर सबके बनाने सीख लिए जो मैंने तो अभी एक्चुअली दिखाया। में हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी मतलब 10th ग्रेड में हूँ, मुझे That's why I told you in the beginning only, lot of things you will not understand, only you will understand when you have done this question. जब आप भी कर पाएंगे ना, तो इसके लिए मुझे आपको पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ानी पड़ेगी, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी पड़ेगी, तब आप जाके इस पे आ पाएंगे। We'll be starting a foundation batch also very soon. All right. So you can be your mentor. Foundation batch जब start होगा, because 9th 10th की foundation बहुत है 11th 12th के लिए, right? JEE के लिए foundation. So the moment we start with, we'll advise you to join that. जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर। यस सर, पूरे केमिस्ट्री कोर्स में सर आप ही रहेंगे ना सर? यस। थैंक यू। तो नो क्वेरीज आई लुक्स लाइक आप लोग इसमें अभी तो खैर इट्स जस्ट वी स्टार्टेड, अभी तो असली क्वेश्चंस बेसिक्स ही शुरू कर पाए हम लोग। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे ले जाएंगे, जिसमें डिटेल्स में जब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए थे, ऑक्सीडेशन नंबर के पैराडॉक्सेस, y-1 +1 सब कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। सो right now what we have done is actually quite elementary and easy part. Yes, Kamlesh, please ask. Unmute and ask. हेलो। Yes. हाँ सर, IIT JEE के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे क्या? आप पहले जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको कर लीजिए, ठीक है, फिर we'll do बहुत सारी चीजें और करेंगे। पहले से लाइक अभी जैसे हम आपको ये करा रहे हैं, पहले इसको करिए, समझिए। जब आप करने लगेंगे, क्वेश्चंस करने लगेंगे, देन अगर फंसाएंगे देन विल सजेस्ट। हाँ सर, ये जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद तो बुक से पढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, होने के बाद कोई चैप्टर कंप्लीट उसके बाद पढ़ सकते हैं। बुक ऐसी नहीं है जो आपको सब कुछ दे पाए, तो अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग बुक्स हैं। Kamlesh, we'll be giving you proper notes and regular homework. Kamlesh, you'll be getting regular homework and you'll be getting regular notes from our side. Yes sir. वो तो so you'll be getting assignments and you'll be getting question bank from us only. Yes sir.
All right, and that contains 30,000 questions. So I don't ओके think सर, ओके सर। for question practicing you will need anything else. हाँ, यस सर। All right. चलिए, I think there is no questions. So we'll stop the class here and जब next class में करेंगे तो फिर इसके You are आगे now बढ़ेंगे, unmuted. ठीक है जी?